उद्धव सरकार ने निर्णय लिया है कि अब महाराष्ट्र को अनलॉक किया जाएगा और उन्होंने ये भी कहा है कि अब जिलाधिकारी या फिर जो महानगर पालिकाएं हैं वो स्वतंत्र हैं अपने क्षेत्रानुसार निर्णय लेने के लिए। जिला स्तर पर या फिर महानगर पालिकाएं भी स्वतंत्र हैं निर्णय लेने के लिए अपने क्षेत्र में कोविड के आंकड़ों को देखते हुए, इसके अलावा ऑक्सीजन की आवश्यकता को देखते हुए वो निर्णय ले सकते हैं कि कहां पर कौन से जिले को किस लेवल में शामिल किया जाना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहाँ के पालघर जिले के जो जिलाधिकारी है मानिक गुलशन, उन्होंने निर्णय लिया है कि पालघर को लेवल 3 में ही शामिल किया जाना है, क्योंकि अभी पालघर में 5% से ज्यादा कोविड के आंकड़े हैं और इसके अलावा पालघर जिले में अभी 40% से ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इस वजह से अभी पालघर को लेवल 3 में शामिल किया गया है और लेवल 3 में शामिल किए जाने की वजह से पालघर को कौन कौन सी छूट मिली है और कौन कौन से निर्बंध लगे हैं, आइए जान लेते हैं। वो दुकानें जो एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आती हैं वो सोमवार से रविवार सुबह 7 से लेकर शाम के 4 बजे तक शुरू रहेंगी। इसके अलावा वो दुकानें जो एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आती वो सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह के 7 बजे से शाम के 4 बजे तक शुरू रहेंगी, अर्थात शनिवार और रविवार को वो दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी जो एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आती। इसके अलावा मॉल, सिनेमा गृह और नाट्य गृह पूरी तरीके से बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक 50% की क्षमता के साथ शुरू रहेंगे और सिर्फ उसके शाम 4 बजे के बाद सिर्फ पार्सल की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा शनिवार और रविवार को पूरे दिन सिर्फ पार्सल की सुविधाएं उपलब्ध होंगी और इसके अलावा लोकल ट्रेन में उसी तरह से अनुमति दी गई है जैसे लोग पहले ट्रेवल कर रहे थे। जो एसेंशियल सर्विसेज के अंतर्गत आते हैं स्टाफ, सिर्फ उन्हीं लोगों को अभी ट्रेवल करने की अनुमति दी गई है। और आपको बता दें कि सार्वजनिक बगीचे, मैदान और जो लोग साइकिलिंग करते हैं उन्हें सोमवार से लेकर रविवार तक सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक बाहर रहने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा जो कार्यालय हैं, जो दफ्तर होंगे, प्राइवेट कंपनियां जो होंगी, उन्हें शाम के 4 बजे तक ही कंपनियां शुरू रहने की अनुमति दी गई है। आइए जानते हैं इसके अलावा और कौन कौन से नियम लागू होंगे। सोमवार से रविवार सुबह 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक और शाम के 6 बजे तक से रात के 9 बजे तक खेल के मैदान शुरू रहेंगे। इसके अलावा शूटिंग के लिए समयावधि होगी शाम के 5 बजे तक की। सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को सोमवार से शुक्रवार शाम के 4 बजे तक 50% क्षमता के साथ शुरू करने की अनुमति दी गई है। शादी समारोह में 50 व्यक्ति ही उपस्थित हो सकेंगे। अंतिम संस्कार के लिए 20 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरह की बैठक में 50% उपस्थिति ही होगी। बांधकाम मजदूरों के लिए रहने की व्यवस्था कंस्ट्रक्शन साइट पर ही होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें शाम के 4 बजे तक छोड़ना अनिवार्य होगा। कृषि संबंधित दुकानें सोमवार से रविवार शाम के 4 बजे तक ही शुरू रहेंगे। ई कॉमर्स की सुविधाएं हमेशा की तरह शुरू रहेंगी। शाम के 5 बजे तक जमाव बंदी होनी चाहिए और शाम 5 बजे के बाद में संचार बंदी रहेगी। जिम, सैलून, ब्यूटी पार्लर और वेलनेस सेंटर रविवार 4 बजे से 50% क्षमता के साथ शुरू रहेंगी। सार्वजनिक वाहन यानी बस 100% क्षमता के साथ शुरू रहेंगे। बस में जितने सीट है उतने ही लोग ट्रैवल कर सकेंगे। कार्गो वाहन पहले की तरह ही शुरू रहेंगी। एक ज़िले से दूसरे ज़िले में प्रवास करने के लिए पहले की तरह ही सुविधा उपलब्ध रहेंगी। अगर आप ऐसे ज़िले में जा रहे हो जहाँ पर 5वें चरण की निर्बंध लागू रहेंगे या आपको वहाँ रहना होगा तो ई पास आवश्यक होगा। नियमों का पालन कर हम जल्द से जल्द अनलॉक हो सकते हैं, तो कृपया नियमों का पालन करें। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।